2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जो पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाई हुई है। और अशांति इस कदर फैलाई हुई है कि आए थे विकास के नाम से, परंतु यहाँ पे अब ये धर्म की राजनीति करने लगे हैं। धर्म की राजनीति इस कदर कर दिए हैं कि देश में, अपने ही देश में लोग अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या है, इसीलिए सरकार आपने बनाया है कि देश को पूर्णतः रूप से और वहाँ की जनता को, जनमानस को आप ऐसे आग में झोंक दो कि आपके वादे किए गए सारी बातों को भूल जाए और फिर धर्म की राजनीति में पिस के मरने लगे और यही मशाल जलाए कि नहीं, बीजेपी सरकार हिंदू और सनातनी की बात कर रहा है। अरे बात तो करनी थी यहाँ पे नौकरी की, बात करनी थी बेरोजगारी की, बात करनी थी महंगाई की, बात करनी थी किसान को आय के दुगना देने के, उनको कर्ज से दूर करने की। परंतु आज भी मैं योगी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से ये जरूर कहना चाहूँगा, आपने देश में सबको पठन पाठन की सारे अधिकार मिल गए और लोग स्कूल जाने लगे, हर समाज, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग। परंतु आज भी एक समाज ऐसा है जिसका ख्याल आप नहीं कहते हैं कि मैं भारत को हूँ, भारत मेरा परिवार है। क्या वो परिवार नहीं है जो वनवासी है, जो गांव में बैठा हुआ मुशहरा और आदिवासी हैं, लकड़हारे हैं, जो जंगलों में रहते हैं? क्या वो आपका परिवार नहीं है? केवल इस तरीके का चुनावी सुबूका छोड़ते हैं, चुनावी माहौल फेंकते हैं कि जो पूरे परिवार के हम हैं, पूरा भारत हमारा परिवार है। क्या वो आपके परिवार का नहीं है? वो आपके परिवार का नहीं है? कभी उसका ख्याल रखा आपने? सिर्फ झूठे जुमलेबाजी और धर्म की राजनीति फैलाकर इस देश को गुमराह किया जा रहा है, विकास के रास्ते की पटरी से उतार दिया जाता है। परंतु वहीं पे जब इसकी कोई बात न कर पाए, इसका कोई सवाल न हो पाए, तो बहराइच और संभल जैसे दंगे करवा के सभी के निगाहों को और सभी के मत को जो है फेरने का काम करते हैं, ताकि कोई उस पर सवाल न उठाए कि नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी कैसे बढ़ी जा रही है, किसान क्यों फांसी लगा रहा है, किसान क्यों मर रहा है, जवान हमारा क्यों शहीद हो रहा है, और फिर इसके बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो चुनाव के समय में वोट को कैसे लूटा जा रहा है कि चुनाव के टाइम पे कैसे ही प्रतिबंधित किया जाता है कि वोट घर से न निकल पाए, और एक कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट करके उसी पर राजनीति कर रहे हैं। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी जब संभल जा रहे थे, वहाँ पे जिस तरीके से रणनीति और सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ जब दंगा कराया गया, उसका हालचाल जानने के लिए निकले, जहाँ पे 4-4, 5-5 मौतें हो जाती हैं। हम नेता प्रतिपक्ष हैं, हम विपक्ष में हैं, तो क्या हमारा ये अधिकार नहीं होता कि जिस प्रदेश में माननीय हमारे श्रद्धेय नेताजी यहाँ मुख्यमंत्री रहें और फिर इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहें, क्या इस प्रदेश के लोग उनके परिवार के नहीं हैं? क्या उनके अपने नहीं हैं? क्या उनके अपनों का हालचाल लेना या उनके ऊपर हो रहे अत्याचार की बात को पूछने अगर उनके घर जा रहे हैं, तो ये कैसा कानून है कि जो उनके हालचाल लेने भी नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है? और ये कैसी सरकार चल रही है कि जो तानाशाही रवैया अपना रही है? आखिरकार जो डेलीगेशन हमारा समाजवादी पार्टी से जा रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से, तो वहाँ जाकर कुछ वहाँ जिनके घर पे मौतें हुई थी उनके घर के लोगों से मुलाकात करते, सांत्वना देते हैं और फिर इसके बाद उनके हालचाल पूछकर उनसे पूछते हैं और मांग भी करते हैं कि गरीब हैं। अगर हम कहते हैं कि जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो धार्मिक में ही शामिल होता है, जैसे राम गोपाल जैसे लोग, उनके घर वालों को बुलाकर आप 50 लाख रुपया और नौकरी दे देते हैं, तो ये भी आपके देश का है, आपके प्रदेश का है, इसी देश का रहने वाला व्यक्ति है, इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा? हम तो यही पूछने जा रहे थे ना सरकार से। तो सरकार से कहीं हम ये सवाल न उठा दें कि एक एक घर वालों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और घर वालों को सरकारी नौकरी दिया जाए। क्या ये मांग हम कर रहे थे, विपक्ष के लोग थे, क्या अनुचित था? हम तो यही पूछने जा रहे थे। और साथ में भी पूछने जा रहे थे कि अगर सर्वे के लिए एक दिन जब सर्वे हुआ 19 तारीख को जब सर्वे हुआ, वहाँ पे सांसद थे, विधायक थे, तमाम वहाँ जो मस्जिद के मेन थे
शरद थे वो भी वहाँ पे शामिल थे और वहाँ के लोग भी थे। तो उस दिन तो बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पे सर्वे हो गया। तो दूसरे दिन ऐसा क्या इनको पड़ गया कि आनन फानन में तुरंत जो है आर्डर लेके फिर पुनः करवा देना? क्या ये इसीलिए कि वहाँ के लोगों की हत्या कर दी जाए? वहाँ में दंगा क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे दंगा फैलाने की मंशा जो थी वो टल गई थी, तो ये दंगा पुनः कराने के लिए ये पुनः सर्वे कराया गया था। कहीं यही मंशा तो नहीं थे? इसी बात को जो है जानने के लिए, इस बात को उजागर करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और डेलीगेशन जो है वहाँ जा रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे। तो कहीं ना कहीं इनकी कलई जो है पूरे समाज के सामने और इस प्रदेश के सामने खुल के निकल न आए, जिसकी वजह से ये बैरिकेडिंग करते हैं, घर पे हाउस अरेस्ट करते हैं। इस तरीके से कानून में कहाँ लिखा गया है? अरे कहीं बाहर के विदेशी लोग नहीं आ रहे थे, कहीं और राज्य के लोग नहीं जा रहे थे, वो तो इसी राज्य के लोग जा रहे थे जिस राज्य को उन्होंने चलाया है, उन्हीं लोगों का हालचाल पूछने जा रहे थे। बीएनएस 163 के तहत जो आपने वहाँ पे लागू किया है, ये धारा मानते हैं, उसका हम उल्लंघन नहीं करते, परंतु क्या हम अपने लोगों के, अपने परिवार जो हमारा प्रदेश का है, क्या उनका हालचाल भी पूछने कोई न जा सके कि आप कैसे हो, कैसी दशा में हो? और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है लोगों को पकड़ के लेके जाया जा रहा है थाने में, जबरन उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जा रहा है, जो वहाँ पे थे भी नहीं, शामिलात भी नहीं थे। केवल एक चुन चुन के व्यक्ति को, जो समाजवादी भी थे, जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ के आप उनको गुनाहगार बना रहे हैं। अगर इस बात को सूचना मिली है तो डेलीगेशन बन के समाजवादी पार्टी की जा रही थी, तो क्यों रोका जा रहा है? आखिरकार क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? वो तो कानूनी प्रक्रिया में होके जा रहे हैं ना। जो हिंसा भड़की हुई है, एकदम गलियां शांत है, लोग पता नहीं वहाँ पे जिस तरीके के फोर्सेस दौड़ रहे हैं, लोगों के घर में खाने हैं कि नहीं हैं, लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, न बाजार चल रहे हैं, न बाजार पूरे बंद हैं, किसी के घर पे राशन पताई है कि नहीं है। अगर इसका हालचाल लेने जा रहा हूँ, वहाँ पूछने जा रहे हैं हम समाजवादी, तो इस बात की पीड़ा क्यों हो रही है बीजेपी सरकार को, ये प्रशासन के लोग को? कानूनी प्रक्रिया में होके जा रहे हैं कि आखिरकार जो आपने दंगा भड़काया है, इसका कारण क्या है? इसको जानने के लिए ये समाज जानना चाहिए, प्रदेश जानना चाहिए, ये पूरे हमारा देश जानना चाहिए कि आखिरकार ऐसे बड़े दंगे क्यों हो गए। परंतु जो आप कर रहे हैं, ये पूरा समाज, देश, प्रदेश देख रहा है और इसका आपको बाकायदे खामियाजा भोगना पड़ेगा 27 में। समाज और ये जनता, खास करके जिनको भाईचारा चाहिए, जिनको देश की प्रगति चाहिए, जिनको देश का विकास चाहिए, जिनको देश के सशक्त मजबूत एक इकोनॉमी चाहिए, वो चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो, हमारा देश जो है आगे जाए, हम पढ़ें, आगे बढ़ें। हम ये ऐसा समाज कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा, नकारेगा और आपको हटाएगा, क्योंकि आपके इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, आपके ऐसे बनमनसाहत बढ़ गए हैं, जो आपने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, भाईचारा को ख़त्म कर दिया। जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब समाज में रहकर भाईचारा, एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे, मगर जब से 2014 में आप आए हैं, तब से आपने अशांति फैला दी है और यहाँ पे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है कोई। नहीं तो पहले आपस में बहुत प्रेम रहा करता था, चाहे वो बाजार में जाते थे, चाहे दुकानों पे जाते थे, चाहे अपने गांव में एक नुक्कड़ सभाओं पे बैठे रहते थे, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, भाईचारा बढ़ाते थे। परंतु जब से आप आए हुए हैं, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है, नफरती फैल गया है, नफरत, और वो उसके भागीदारता आप हैं। और सबसे बड़ा आरोप आप पे लगता है कि आप ही हैं नफरत फैलाने वाले लोग, जो इस देश को बर्बाद करने में लग गए हैं। परंतु आप कितना भी हमको रोकिए, हम समाजवादी पार्टी हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। अगर हमको कहीं लहू बहाना होगा अपना, तो हम लहू भी बहाएंगे, परंतु रुकेंगे नहीं। मगर आपके ये जो गंदे मंसूबे हैं, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम समाजवादी हैं, हम सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। हमारा बस एक ही मकसद है, बटने और कटने की राजनीति जो आपने फैला के रखा हुआ है, निश्चित रूप से जो हमारे लोग बटे हुए हैं इसलिए कट जा रहे हैं। और जिस दिन वो एक हो जाएंगे, उस दिन जो है न तो आपको देखेंगे और न तो खुद को कटेंगे और न अपने आप को बांटेंगे। वो फिर सौहार्द और अच्छी सरकार ला के प्रदेश को सुरक्षित और खुशहाल बनाने का काम करेंगे।